माँ भाई अंधार होने को है, 6 बज रहे हैं। छेदीलाल का बाबू कहाँ गया तो काय मालूम। इधर भी तो नहीं दिखा थे छेदीलाल का बाबू। अब का रात को अंधेरे में खाना बनाऊं का मैं। हाँ डोकरेचा असाच आहे बापा, सब्जी लेने के बहाने काय करता ना काय नहीं काय मालूम। मेरा दिमाग खराब होने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगे है बापा। पालक के पकौड़े की बड़ी याद आली थी आज बापा, तो मैं सोची आज पालक के पकौड़े बना लूंगी। और हाँ छेदीलाल का बाबू ना बराबर पालक सड़ी लाएगा। शाम के टाइम खाना बनाओ ना तो बहुत मच्छर काटे हैं, मच्छर काट काट के मेरे आंख पैर में सूजन आ रही है और लोगों को लगता है मैं मोटी जा रही हूँ। काकी काकी तू ऐसी क्यों बैठी है तो घर के आंगन में। ए काकी काहे का विचार कर रही है वो तो। अब शांता कुछ नहीं वो काय बताओ, तो काका सब्जी लेने गया ना तो अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ काकी आदमी लोग का एक ज काम है, कौन से काम से जाते हैं भलते काम करके आते हैं। माझा दिमाग सटक लाना शांता, डोकरे को उठा के पटकूंगी बाहर में आंगन में। हाँ वो काकी तू एकदम खरा कह रही है, जल्दी से खाना वाना बना के बैठ के टीवी देखने के लिए। अरे शांता 2 घंटा ढाला है, सब्जी लेने गया है तो कह रहा था चिकन लाऊंगा, चिकन के पकौड़े बनाना। अब तो रात के 10 बजे चिकन के पकौड़े बनाओ। काकी काकी तुझे मालूम है क्या, सब्जी भाजी की दुकान के पास ही ना दारू की भट्टियां है। माँ भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था, इसीलिए टोकरा अभी तक आ नहीं रहा है। मुझे तो लगा था काकी तुझे काका ने उल्लू बनाया है। ओ काकी मैं तुझे एक बात पूछने आई थी, सब लोग गांव के लोग ना पिकनिक जा रहे, चल अपन भी जाएंगे क्या पिकनिक। हाँ ना तो चलना जाको ना पिकनिक में। छेदीलाल कहाँ गया तो काकी दिसत नहीं है ना गाँव में वो। अहो शांता छेदीलाल ना पास के गांव में ना टाइल्स लगाने का काम करने जाता है। अरे माजी माए अभी से, अरे अभी से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, शादी करने के लिए सामने सामने हुआ, अभी अपनी बीवी को नहीं पालेगा क्या वो। काकी काकी कहाँ गई तो उसकी औरत। वो क्या घर में कम रहती है, अपनी माँ के घर में ज्यादा रहती है। और शांता छेदीलाल की बाई को ना 8 दिन झाला है अपनी माँ के घर में जाके बैठी है तो। हाँ बाबा आजकल की लड़कियां कोई काम की नहीं है, वो सही में अच्छा जमाना नहीं आला है। क्या मालूम काकी मेरे टूरे की शादी होगी तो कैसी बहू आती ना कैसी नहीं। हाँ बाबा हमने भी सब चांगला चांगला देखे थे, फिर बाद में वांगलाच हो गया। कहा ऐसे पुतले बन के खड़े हो, कुछ लाए वाए हो कि नहीं, खाली हाथ दिख रहा है तुम्हारा। अच्छा अच्छा काकी काका जी आ गए, मैं चलती हूँ अब वो बैठना, खाली हाथ तो आया है नल्ला। ये लाऊंगा वो लाऊंगा करत है और कुछ नहीं लेके आया। अरे काय बताओ मेरा पर्स चोरी हो गया बाजार में। तुम्हारा ना कुछ चोरी छूटा, तुमको कोई उठा के नहीं लेके जाता। नहीं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर्स किसी ने मार लिया मेरा बाजार में। काकी काकी मुझे तो लगता है काका जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा काकी मैं जा रही हूँ अभी, तू देखते बैठ अपने घर का, मुझे भी खाना बनाना है। हाँ वो अपने घर का नहीं देखूं क्या, तेरे घर का देखूं क्या मैं। अरे तू शांता पे काहे के गरम हो रही है। अरे वाह शांता की बड़ी फिक्र हो रही है, और मैंने बाजार भेजी सब्जी लेने के लिए तो कह रहा है डोकरा की सब्जी का लिए पैसा चोरी हो गया। काकी काकी काका जी की हालत कैसी दिख रही है देखना तो। उस बार आली थी तो काका जी चांगले दिखत होते, अब तो बहुत खराब दिख रहे। काकी काकी ध्यान रखते जाना, काका का चिमला वांगत झाला है। ऐसा लग रहा है काकी कोई डंडे को कपड़ा बांध दिए हैं। और शांता तुझा मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले से ही मेरा दिमाग खराब झाला है। 500 रुपया दी थी भाई, 500 रुपया बाजार जाने को, और कह रहा है कि पर्स चोरी झाला इसका सब्जी मार्केट में। हाँ काकी अब क्या करेगी तू, एक तो तू बहुत से परेशान, ऊपर से ये काका जी परेशान कर रहे तेरे को। अब एक रास्ता बचा है वो, मैं जा रही कुएं में कूदने के लिए। और काकी मत जाना, क्या करेगी कूद के तो। पर तू बता शांता ये आदमी को कुछ शर्म वरम है कि नहीं। देखो काका जी तुम्हारे कारण काकी कुएं में कूदने जाऊंगी कहती है। अरे मत कूद भगवान, घर में खाना कौन बनाएगा। बापा बापा काका जी काकी की यही इज्जत है क्या घर में खाना बनाने की बात। अरे फिर कौन बनाएगा खाना, दिन भर बैठे बैठे खाती है तो उसका नहीं, और खाना कौन बनाएगा कहती है। अब जान दे वो शांता तू मेरी फिक्र काय को करती है। नहीं काका जी तुम बहुत अच्छो। सच कह रहा हूँ तुम लोग को कि पर्स मेरा चोरी झाला है, तो तुम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग उल्टा सोच रहे हो मेरे बारे में। अरे काका जी खुद की हालत तो देखो, पूरा रस्सी हो गया और रस्सी। अरे शांता जब से माझी शादी झाली ना तब से मैं ऐसा झाला हूँ, ये लगे तो खा खा के मोटी आ गई है। अरे शांता तेरी काकी के कारण ना बहू भी भग गई है। माँ भाई काकी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताई, कह रही है कि अपनी माँ के घर में जाके बैठी है। अरे सुबह शाम उठते साथ बहू के पीछे लग गए तो क्या बहू रहने वाली है इसके संग। छेदीलाल की माँ जा मेरे लिए मिर्ची भजिया बना खिला। तेल ना टोकरे पहले, बिना तेल का मिर्ची भजिया बना दूं कैसे।
बापा बापा काकी बना देना एक दो मिर्ची के बजे। अब इतना तुझे मेरे आदमी का फिक्र लग रही तो तू ही बना दे। अरे सर को भाई, सर को मुझे तो जाने दो भाई, मुझे अपने कमरे में जाने दो। दोनों के दोनों रास्ते पे खड़े हो गए हो। चल वो काकी, तेरे घर बहुत टाइम पास झाला वो, अभी जाके घर में खाना भी बनाना है मुझे। डोकरे कैसा अंदर जाता तो मैं भी देखती हूँ रही यहाँ पे पड़ा तू। कि काकी बहू को फोन कर दे, आ जाएगी शाम तक के। अरे शांता, तेरी काकी को बता दे, फिर से मैं बाजार जाके आता हूँ, देखता हूँ पैसे रास्ते में गिरे तो नहीं मेरे। अरे जाना डोकरे, मुझे मालूम है तू क्यों जा रहा है बाजार घड़ी घड़ी। हाँ भैया, इनका तो फिर से चालू चला है। जावन दे बाबा, इनके चक्कर में तो मेरे घर का खाना नहीं बनेगा। इस बार तो देख लेना, मैं अपने ससुराल बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मम्मी बोले चाहे पापा बोले, जा जा, मैं तो जाने वाली हूँ नहीं। गुड़िया गुड़िया का झाला, अकेले अकेले बड़बड़ कर रही है मेरी रानी बिटिया। मम्मी मम्मी, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं तुम लोग को पहले ही बता रही हूँ, जबरदस्ती भेजता मत। हाँ अरे बिटिया रानी, जबरदस्ती कौन भेजता है, पर ये जमाने का दस्तूर है, बिटिया को तो ससुराल में ही रहना पड़ता है। ओ मम्मी, अब पुराने जमाने की बात छोड़ो, अभी नए जमाने की बात बताओ। मैं भी कहाँ रह पाती थी अपनी ससुराल में, पर क्या करूँ, मजबूरी में रहना ही पड़ा मुझे। मेरी सास तो कितने पीछे लगती थी मुझे कि बाल ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है, कटिंग कर रही है, पर मैंने किसी की सुनी नहीं सुनी। मम्मी, जब तुम नहीं सुन पाती तो मैं क्यों सुनूं उस मोटली की। मम्मी मम्मी, आज नाश्ते में सांभर वड़ा बनाओ ना। अरे मुझे सांभर वड़ा बनाना कहाँ आता है बिटिया, तुझे तो मालूम है ना। ठीक है बेटा, मेरा ब्यूटी पार्लर का टाइम झाला है, मैं चली। अरे मम्मी रुक जाओ ना, मैं भी आती हूँ ना, मैं क्या करूँ, बैठे मैं सोफे में बैठे बैठे मैं भी वैसे ही बोर हो गई हूँ। अरे बिटिया रानी, मैं पहले आ जाती हूँ ब्यूटी पार्लर से, फिर तू चली जाना, नहीं तो चोर आके कुछ भी उठा के लेके चले जाएगा तो। पर मम्मी, हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, क्या लेके जाएगा। अरे बिटिया रानी, मेरा मेकअप बॉक्स लेके गया तो तेरी सास भर के देने वाली है क्या। मम्मी मम्मी, इधर बहुत चांगला लगता है, ससुराल में ना बिल्कुल गमता नहीं मुझे। हाँ बिटिया रानी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो यही बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारे डैडी दे रहे ना तो मुझे तो और डबल अच्छा लगता है। अरे रानी बिटिया, मेरे आते तक ना तो चाय बिस्कुट खा लेना, ठीक है, बाय। मम्मी रुक जाना, मुझे डर लगता है ना अकेले। अरे बिटिया, कितनी दफा कहा था मैंने कि वापस आ जा वापस आ जा, नहीं तुझे तो अपने ससुराल में रहना था। मम्मी हो गई गलती, अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, मेरा पैर भी पड़ेंगे ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। अक्ल आई ना तुझे। और तेरा ससुरा भकाभक दारू पी के सड़क में पड़ो रहता है, और सास यहाँ होशियारी मारती रहती है। हाँ मम्मी, इधर तो मैं आराम से उठ रही हूँ, सो रही हूँ, वहाँ तो मुझे 5 बजे से उठना पड़ता था। मेरी रानी बिटिया को नौकरानी बना के रख दिए थे उन लोगों ने। तेरा नल्ला पति दिन भर पान ठेले पे बैठा रहता है, क्या करेगा मम्मी, काम धंधा तो कुछ है नहीं ना उसके पास। अरे बेटा रानी, मुझे तो वो गांव से भी डर लगता है जहाँ तेरा ससुराल है। फिर मैं कैसी रही तो मम्मी इतने साल। मम्मी मम्मी, मालूम है क्या, अभी मेरा घर वाला ना टाइल्स लगाने जाता है दूसरे गांव में। अरे क्या हुआ, टाइल्स ही तो लगाने जाता है ना, ऐसी बता रही है जैसे बहुत बड़ा बिल्डर है तेरा घर वाला। मम्मी मम्मी, इस बार मेरा घर वाला कितना भी मेरा पैर पड़ा ना, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, तू अब यही रहना, तेरा ही घर है ये। शादी झाली इसका मतलब थोड़ी ना तू पराई हो गई। अरे पहले भी तेरा था, अभी भी तेरा है, तू काम कर मत कर, अच्छे से रह जा। मम्मी तू कितनी चांगली है ना वो। चल पापा, तेरे चक्कर में पहले ही बहुत टाइम झाला है, मैं आती हूँ, तू कुछ खा लेना। हाँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ओहो हो। काया काकी, तुझे मालूम है क्या काकी के बहू के बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं मालूम। अब वो पर मुझे मालूम है। काकी काकी, मेरे घर में ना मेहमान आने को है, मैं जा रही जल्दी। बापा, इसके भी भाव बढ़ले हैं। एक टाइम था तो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, काकी ये बताना वो बताना, अब देख कैसी बहाना मार के भाग रही है। इसकी आदत चांगली नहीं है, इसकी उसकी हमेशा बताती रहती, पर अपने घर का नहीं देखती कभी। अब वो भाई जेबरी, काकी की ना बहू भाग गई। माँ हो कैसा। अरे आज की ताजा ताजा खबर आए, मैं ना काकी के घर गई। चल ना तो झाड़ के नीचे बैठ के बता बे मोला। और तो और काका जी पूरा टल्ली होके आए रहे घर में। काकी ने ना काका को 500 रुपए दिया था सब्जी भाजी लाने को, काका ने ना पूरा टल्ली होके आ गया। वो जा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, हमेशा इसकी उसकी करती रहती है। अब पता चलेगा काकी को, उसकी बहू भी भग गई और आदमी भी दारू पीने लग गया। चांगला है पापा, हमारे घर का आदमी बिल्कुल पीता खाता नहीं है तो। हाँ भाई जेबरी, मेरे घर का भी आदमी पीना खाना नहीं करता है। अरे काकी, कल तो मैंने देखी थी काका जी को दारू की भट्टी के पास बैठे थे। तो काय बोल रही तू, मुंह संभाल के बोल, मोर डो का पीना खाना नहीं करे है। अरे काकी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हूँ काका जी को।
बढ़िया इल्जाम लगा रही है मेरे नवरे के ऊपर. काकी काय झाला, काय नाराज झाली तू? नहीं भाई, बहुत काम है घर पे, जा रही हूँ मैं. हाँ, बड़ी आई दूसरे के गिरेबान में झांकने के लिए. इसे झेबरी को तो छोड़ने वाली नहीं मैं. चांगली बताने आई तो मेरे ऊपर एक डाल दी इसने.